तो इसी के साथ हम वापस आ गए सीजन 2 सोलो लेवलिंग एपिसोड 5। नहीं देखा तो देखो, फिर भी देखो, लाइक सब्सक्राइब करके जाना बस। जिन्हों को हम डंजन बॉस के रूम के बाहर देखते हैं, वो सोच रहा होता है तो जाने का समय आ गया। तभी हमें दिखाया जाता है एक वो लड़की कहती है, वो कह रही होती है उधर तुम जाना मत, उधर बॉस रूम है, पता है ना। वो कहता है ठीक कौन है, ठीक है। तभी वो कहती है अच्छा मैं जा रही हूँ पर तुम उधर मत जाना। तभी वो उसको क्रॉस करती है, तभी उसे एक बहुत अच्छी स्मेल आती है जिन्बू के अंदर से। वो कहती है ये स्मेल कैसी थी, ये तो यहाँ तक टॉप हंटर में से ही आती है अच्छी। वो उसको सूंघने लगती है, तभी वो देखता है क्या ये मुझे क्यों सूंघ रही है। तभी वो कहती है क्या तुम एक हंटर हो। कहता है हाँ हाँ मैं एक हंटर हूँ। क्या तुम एक हंटर हो, कौन सी रैंक के हंटर हो। तभी वो उसके कार्ड पर देखती है ये तो एक ई रैंक हंटर है। कहती है पर इतनी अच्छी स्मेल। ठीक है तो मैं जा रही हूँ, कोई बात नहीं, मुझे लगा कुछ पर इतनी अच्छी स्मेल तो इसमें से अच्छी आ रही थी अभी तक जितने को भी मैंने सूंघा है। तभी वो जा रही होती है, तभी हमें कुछ वर्कर दिखाए जाते हैं जो को वर्कर अपना काम कर रहे होते हैं। तभी जिन्हों वहाँ पर पहुँचता है, को वर्कर के साथ वो भी काम करने को जा रहा होता है। पर तभी वो मन में सोचता है कि उस एल्फ ने भी कहा था कि मैं इस दुनिया का नहीं लगता हूँ, क्या ये प्लेयर होने की वजह से ऐसा हो रहा है। तभी हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है जब उसके लिए वो अपनी मनी दे रहा होता है कि तुमने इतना काम किया इसके लिए शुक्रिया, क्या तुम मेरे साथ और काम करोगे। हाँ मेरे साथ भी काम करना, अपन साथ में काम करेंगे। तभी जिन्हों कहता है शुक्रिया आप सबका, पर ये मेरा आखिरी था ऐसा काम करने का कोवर्कर की तरह। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो किसी से पूछ रही होती है क्या तुम्हें जिन्हों की इंफॉर्मेशन मिली। वो कहता है सामने वाली जो फ़ोन के ऊपर होती है नहीं, उसकी इंफॉर्मेशन तो सील है, किसी ने सील करके रखी। तभी वो कहते हैं आखिरकार उसमें इतनी अच्छी स्मेल क्यों आ रही थी। तभी वो बहुत परेशानी में सोच ही रही होती है कि अब मैं क्या करूं। मुझे कुछ लगता है कि वो कुछ तो होगा उसमें खास। तभी हमें दिखाया जाता है जिन्हों का सीन जो कि अपने काम पे वापस लौट रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कोवर्कर उनका शुक्रिया करते हैं तो तुम वापस आ गए जिन्हों। तभी हमें दिखाया जाता है वो फ्लैशबैक में सोच रहा होता है उसकी पुरानी टीम। पर अभी हमें दिखाया जाता है कि सब कह रहे होते हैं जिन्हों की वजह से हमारा काम बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा ताकतवर है और बहुत मेहनती है, वो 4 वर्करों का काम अकेले कर देता है। तभी ये सब सोच के वो मुस्कुरा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग लंच कर रहे होते हैं। तभी वो मन में सोच रहा होता है "हम्म, अब काम खत्म हो गया, अब लंच का टाइम, फिर हम ए रैंक के डंजन में चलेंगे इसे को साफ करने के बाद। लीडर कहता है मैं तुम्हें 5 गुना तनख्वाह दूंगा अगर तुम मेरे साथ काम करोगे। तभी हमें दिखाया जाता है कोई एडवेंचर आया था और वो कह रहा होता है मुझे कोई सामान उठाने वाला चाहिए, क्या तुम्हारे पास है, हमारा सामान उठाने वाला आज बीमार है। सब लोग कहते हैं कि ए रैंक के डंजन में मुझे तो नहीं आना। तभी जिन्हों हाथ उठा के कहता है पर मैं तो जाऊंगा, मेरे को तो जाना है, मैं तो बहुत ताकतवर हूँ। तभी वो कोवर्कर कहता है क्या तुम जाओगे, तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। प्लीज जिन्हों थोड़ा संभल के जाना और वापस जरूर आना तुम, ठीक है जिन्हों। कहता है हाँ मैं वापस आऊँगा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं इतना कच्चा भी नहीं। तभी कहता है ठीक है तो तुम्हें मेरा सामान उठाना है, मैं तुम्हें वादा कर देता हूँ कि तुम्हें भी वापस लाऊंगा। तभी हमारे लिए डंजन गेट का सीन दिखाया जाता है कि वे लोग डंजन में घुस गए होते हैं। तभी हमारा जिन्हों बोल रहा होता है कि 3 ए रैंक के आर्चर 3 ए रैंक के ही हैं, इसमें पूरे ए रैंक के आदमी भरे रखे हैं, तो मतलब एस रैंक का कोई भी नहीं है। मतलब कि ऐसी गिल्ड है, मतलब इनके पास थोड़ी 3 टीम और हैं ऐसी। इसका मतलब गिल्ड के पास ज़्यादा टीम नहीं है ए रैंक की। फिर भी ठीक है चलो मैं इसके साथ जाता हूँ। अभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जब डंजन के अंदर घुस रहे होते तो वो सोच रहा होता है कि मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है जैसे ये ए रैंक का डंजन से ज़्यादा कुछ बढ़कर है। तभी वो लड़की कहती है तुम नर्वस मत हो, चिंता मत करो, हम लोग तुम्हें बचा लेंगे। तभी हमें टीम का सीन दिखाया जाता है, उसके ऊपर एक अटैक होता है। तभी टीम अपने आप अपनी फॉर्मेशन लेकर उन पर अटैक करने लगती है। तभी जिन वो सोच रहा होता है इन्होंने तो बिना कमांड के ही अटैक करने लगे। तभी ये हमें दिखाया जाता है कि ये चोर वाले कुछ होते हैं मॉन्स्टर, तो वो अपना मैजिक करती है, लाइटनिंग मैजिक, और सब लोग अपना अपना मैजिक कर रहे होते हैं और वह उसको हरा देते हैं सबको। तभी वो सोच रही होती है
इतनी खतरनाक के मास्टर इसमें क्यों है अभी? तभी वो कहता है जिन्हों क्या कोई गड़बड़ है? तभी वो कहती है नहीं, इनकी कॉलर। जिन्हों कहता है इनकी कॉलर पे देखो, ये कॉलर तो कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ने पालतू पेट हो ये किसी के। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये गॉब्लिन मॉन्स्टर आ रहे होते हैं, इवॉल्व गॉब्लिन, रेड वाले गॉब्लिन। तभी वो आके चिल्लाते हैं, हमला। तभी वो स्पीयर फेंकता है। तभी ए रैंक का लीडर अपनी ढाल से रोकने के लिए अपनी ढाल अड़ाता है। तभी उसकी ढाल ही फेंक जाती है और वो दूर को हो जाता है, उसकी फटके चार हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है उस टीम का टैंक आगे आकर अपनी कीलें लगाता है का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ मैजिक सर्कल बने होते हैं, तभी पूरे में पर्पल पर्पल सब हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़की पर्पल रोप मैजिक कर रही होती है, पर्पल रोप लाइटनिंग मैजिक। तभी वो एक और को बांध लेती है जो उसके साथी पर हमला कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो कहती है मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं पकड़ पाऊंगा, मेरी मदद करो। तभी वो कहता है अच्छा तो ठीक है, फायर गार्ड्स जिंदा हो जाओ, मेरी मदद करो। तभी वो फायर गार्ड्स आ जाते हैं, दो दो फायर गार्ड्स आकर उसकी मदद करने लगते हैं। तभी उस ऑर्क का लड़ना मुश्किल हो रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक और साइड पे जिसने ऑर्क ने इस लड़की को दूर फेंक दिया होता है, वो दीवार से जाके घलती है। तभी हीलर उसको हील कर रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है किसी एक का उसने हाथ काट दिया होता है। तभी हीलर वहां पर पहुंचकर उसका हाथ हील करने को जा रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हीलर पे हमला होता है। तभी हमारा मतलब वो लीडर होता है वो उसको बचा लेता है। हमें लगता है कि वो जिसका हाथ कट गया होता है वो मरने वाला है। तभी वो बाइंडिंग वाला मैजिक करके एक और को पकड़ लेती है। तभी हमें हीलर को दिखाया जाता है जो कि उसका टूटा हाथ जोड़ने के लिए, मतलब कटा हाथ जोड़ने के लिए जाती है और हाथ उसका जोड़ देती है। तभी उसके सामने एक और आ जाता है, वो सोचती है अब मैं नहीं बच सकती, लगता है मेरा मरना तय है। तभी वो अपनी आंख मूंदती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जिन्हों सामने आकर उस ऑर्क को पकड़ लेता है और उसको खत्म कर देता है वहीं पर। हमें दिखाया जाता है कि जिन्हों ऐसी बहुत स्पीड से जाकर सब ऑर्क को कमजोर करने को लगा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सबको ऑर्क को मारने के लिए इजी होता जा रहा है, सब जल्दी से ऑर्क को मारते जा रहे हैं। पर जिन्हों का इसमें मेन हाथ है, वो सब ऑर्क के मेन वाइटल पॉइंट पे हमला कर उन सबको कमजोर करने लगा होता है। तभी उस लीडर को समझ में आ जाता है कि ये कमजोर क्यों हो रहे हैं थोड़े से। तभी वो कहता है कुछ नहीं है, जल्दी से इनको खत्म करते जाओ। तभी वो उसको भी खत्म कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ऐसा ऐसा वो साथ हो रहा होता है। तभी उसका मेन लीडर आता है तो हमारा जिन्हों उसके पास जाकर उसको भी मार देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक लड़की कह रही होती है मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि कोई इसको कमजोर कर रहा है, जैसे तुम्हें लगा ऐसा? हाँ मुझे भी लगा, पर क्या है, चलो जल्दी से चले। वो कहता है किधर? वो कहती है क्या हम क्या करें लीडर बताइए, क्या रिट्रीट करें क्या पनांगे चलें? कहती है हमें रिट्रीट करना चाहिए। वो कहती है मुझे पता तो चल गया कि ये सब जिन्हों का काम है, पर मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता है, तो इसके लिए यही सही रहेगा। मैं क्यों बताऊं जब उसको ही नहीं करना है ऐसा तो। तभी वो दिखाया जाता है लीडर कह रहा होता है कि चलो हम चले, रिट्रीट करेंगे हम। क्या तुमने रिट्रीट का बोला? हाँ मैं रिट्रीट कह रहा हूँ, हम रिट्रीट करेंगे। कहता है हाँ तुमने सही फैसला लिया, बहुत खतरनाक और आ रहे थे, मुझे तुम बचना है। तभी वो डंजन गेट पे जाता है। तभी पता चलता है ये तो एक बैरियर लगा दिया है किसी मॉन्स्टर किंग ने, मतलब डीमन किंग आसपास ही होगा। तभी वो कहती है मैं इसको तोड़ने की कोशिश करती हूँ, जितने भी मेज है मेरे पास आ जाओ, इसको हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। तभी वो तीनों मेज आकर उस पर पूरी अपनी ताकत लगाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है ये तो कर्ज मैजिक से बैंड था। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी आंखों से खून बहने लगता है, पूरे मेज डिफाइट हो गए थे, मतलब उनकी आंखों में से खून। तभी हमें दिखाया जाता है उनके सामने एक लीडर आता है कि मैं इनका लीडर हूँ और मैं तुमसे इंसानों से बात करना चाहता हूँ। मैं अपनी ग्लोरी को सामने रखते हुए मैं अपने राजा की तरफ से आया हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि तुम जैसे तुच्छ इंसानों को हम मार देंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सोचती है कि अब हमारा मरना तय है, अब हमें कोई नहीं बचा सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे सारे लोग उसके साथ जाने लगते हैं, जिन्हों भी पीछे पीछे चल रहा होता है। तभी वो लड़की कहती है कि जिन्हों क्या तुम मेरी डायरी है उसको दे दोगे? कहता है किसको, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? तभी लीडर कहता है कि हम तुम्हारे लिए निकलने के लिए एक ओपनिंग देंगे, तुम भाग जाना, क्योंकि जब मैं लड़ रहा हूँ ये डंजन गेट कमजोर हो जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है बाहर एक लड़की दिख रही होती है, कहती है जिन्हों को देखा किसी ने, जिन्हों को? तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग डंजन गेट के बाहर खड़े होते हैं, कहते हैं अभी तक बाहर नहीं आए वो लोग। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग पीछे कर रहे होते हैं। तभी वो कहता है
एक ओपनिंग में ये लोग मेरे को बचने का मौका देंगे, पर ये लोग अलग हैं। वो लोग अलग क्यों थे? तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस राजा के पास पहुंच गए होते हैं। वो कहता है तुम इंसान आ गए